जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार में उपचुनावों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज में सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में देखना यह है कि बाजी कौन मारता है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर के तारीख का ऐलान कर दिया था। साथ ही साथ कई राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई थी। इसमें बिहार की 4 विधानसभा की सीटें भी शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो चुकी हैं। इन चारों सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जिनके नामों की घोषणा भी हम अभी आपको बताएंगे। बीजेपी के हिस्से में 4 में से 2 सीटें आई हैं। दोनों सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने हिस्से में आई तरारी और रामगढ़ की सीट के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तरारी सीट से बीजेपी की ओर से बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील पांडे ने करीब 2 महीने पहले अपने बेटे के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसी समय से यह तय था कि विशाल प्रशांत को तरारी से उम्मीदवार बनाया जाएगा और इस बात की पुष्टि भी अब हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अशोक कुमार सिंह, जो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे, हालांकि 2020 में उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया है, उन्हें मौका दिया है और बिहार विधानसभा की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 3 पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। गया जिला से इमामगंज सीट पर हम पार्टी के जिम्मे आई है और जीतनराम मांझी ने उस सीट से अपनी बहू दीपा मांझी को राजनीति में उतारने का फैसला किया है। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन पहले से ही बिहार राज्य में मंत्री हैं। राजनीति में वो पहले से ही कदम रख चुके हैं। अब उनकी पत्नी इमामगंज सीट से हम पार्टी की उम्मीदवार बनने जा रही हैं। एनडीए में सिर्फ एक सीट का मामला अटका हुआ है और ये सीट है बेलागंज की, जो जेडीयू के हिस्से में आई है। दरअसल इस सीट का मामला कुछ ऐसा है कि जेडीयू ने गया के बाहुबली परिवार से आने वाली पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी या उनके बेटे रॉकी यादव को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था, लेकिन पिछले महीने उनके घर पर एएनआई की रेड पड़ी। नक्सलियों से साठगांठ के आरोप में एएनआई ने मनोरमा देवी के घर समेत कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए भी बरामद हुए थे, जिन्हें गिनने के लिए बैंक से मशीन तक मंगवानी पड़ी थी। वैसे मनोरमा देवी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें पार्टी की ओर से टिकट देने का भरोसा दिला दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे फसादों के बाद जेडीयू क्या मनोरमा देवी पर भरोसा करेगी? क्या उन्हें जनता के बीच अपने उम्मीदवार के रूप में उतारेगी या फिर इस सीट को लेकर के जो तनाव बना हुआ है वो जारी रहेगा? कोई और नया चेहरा हमारे सामने आएगा? इन सारी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।